आज हम मिल रहे हैं मिसेस अमीरा से, जिसने हमारे शहर की लाइब्रेरी के लिए ढेर सारी अनमोल किताबें डोनेट कर दी हैं। और शहर में अगर कोई चोर अपने सपने में भी चोरी की खिचड़ी पकाता है तो इंस्पेक्टर सूर्या उसकी नींदें उड़ाता है। वाओ! इंस्पेक्टर सूर्या ने चोर को इतनी बहादुरी से पकड़ा और कितने स्टाइल से भी। काश हम भी इंस्पेक्टर सूर्या की तरह पुलिस बनकर रौनक शहर को चोरों से बचा पाते। हाँ हाँ बच्चों, रौनक शहर में तुम बच्चे भी एक दिन के लिए छोटे पुलिस बन सकते हो। बनना चाहोगे? हम बनेंगे छोटे पुलिस। मुझे खुशी है कि रौनक शहर के बच्चों को पुलिस बनकर शहर की सुरक्षा करने में दिलचस्पी है। पर याद रहे, लोगों की मदद करना भी शहर की सुरक्षा करने जितना ही जरूरी काम है। मुझे जरूरी काम से शहर के बाहर जाना है। अगर मेरी जरूरत पड़े तो इस वॉकी टॉकी से एक आवाज लगाना। इंस्पेक्टर सूर्या शहर की सुरक्षा में हाजिर हो जाएगा। Is that clear? Yes, sir. जादुई कवच और जादुई हाथ चुरा लूंगा और मैं इस शहर को पूरी तरह से कंगाल कर दूंगा। कंगाल। ये क्या? दोस्तों, लगता है रौनक शहर को छोटे पुलिस की जरूरत है। चलो। भीम, वो देखो, मंगल सिंह। हाँ? ये डाकू हमारे पुलिस बनने का एग्जाम लेने आया है। मंगल सिंह इतना ताकतवर कैसे हो गया? ये इतनी बड़ी ट्रॉली कैसे उठा रहा है? मंगल सिंह, छोटे पुलिस तुम्हें गिरफ्तार करने आए हैं। भीम और उसके साथी, वैसे ही तुम लोगों ने मेरी बैंड बजा रखी है। अब पुलिस भी बन गए। हाँ? पर इस बार मैं तुम्हें अपने रास्ते के बीच नहीं आने दूंगा। इस बार तुम मुझे नहीं रोक सकते। मंगल सिंह, लगता है तुम्हारी शक्तियों को साबुन से धोना पड़ेगा। मौजल से मुझे हराने चली थी, लेकिन हरा नहीं पाओगी। हराना नहीं है, तुम्हें धोना है। अब आया ना डाकू कवच के बाहर। बहुत खूब बच्चों, रौनक शहर की सुरक्षा करने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। असली पुलिस तो चुटकी है, जिसने सिर्फ जोश से नहीं, अक्ल से काम लिया। क्यों दोस्तों?
ये अचानक मेरी कमर में दर्द क्यों हो रहा है? भीम, तुम ठीक तो हो? ये तुम्हारे बालों का रंग कैसे बदल गया? पता नहीं, मुझे बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। हाँ? ये धूल नहीं है, भीम के बाल सफेद हो गए हैं। क्या? ये कैसे हो सकता है? बुरी परियों, तुम इन शक्तियों से किसी को भी जिद बना सकती हो। आभार, शुक्रिया, धन्यवाद महापरी महाविनाशी। जाओ, जाकर उस बच्चे और उसके दोस्तों को गिद्ध बनाकर मेरे पास लाओ। उसके बाद मैं तुम्हें और भी शक्तियाँ दूंगी। अच्छी परी, आप यहाँ कैसे? बताती हूँ। पर अभी चलो। अब हमें वापस रौनक शहर जाकर महाविनाशी को रोकना है। तुमने एकदम सही कहा बड़ी बहन। छोड़ो सब, जल्दी जल्दी बादल गाड़ी पे बैठ जाओ, जल्दी। ठहरो बच्चों, महाविनाशी जैसी शक्तिशाली बुरी परी का सामना ऐसे नहीं किया जा सकता। हमें कोई जादुई हथियार की जरूरत है जो उसे हराने में हमारी मदद करे। ऐसा हथियार हमें कहाँ मिलेगा? हमारे ज्ञान महल में एक शक्तिशाली ज्ञान मणि है। बुराई को हराने में ये मणि हमें कई तरह के हथियार देती है। वो हमारी मदद करेगी। हे ज्ञानमणि, हम महाविनाशी को हराने के लिए हथियार खोज रहे हैं। क्या आप हमें वो हथियार दिला सकती हैं? महाविनाशी बहुत ही शक्तिशाली है, किंतु हर शक्ति की एक कमजोरी होती है और महाविनाशी की कमजोरी जानवरों की शक्ति है। ये लो तुम्हारा हथियार। हाँ? ये कैसा हथियार है? भीम, तुम्हें ज्ञानमणि से हथियार मिला? हाँ, लेकिन उन्होंने मुझे हथियार के नाम पर एक मूर्ति दे दी। ये हमें ऐसे देख रहा है जैसे मैं लड्डुओं को देखता हूँ। कहीं हमें खा ना जाए। मुझे बचाकर तुमने अच्छाई की परीक्षा पार कर ली। लेकिन तुम हो कौन? मैं हूँ जानवरों की शक्ति। ये हमारी मदद कर रहा है, ये हमें उड़ा रहा है। बचाओ! खोलो खोलो, तुम भेड़ की तरह टक्कर मार पाओगे। कालिया, तुम्हें गैंडे का मजबूत कवच मिलेगा। जग्गू, तुम एक ताकतवर गोरिल्ला बन जाओगे। सारी शक्तियां समाएंगी। याद रहे बच्चों, एक से भले दो हैं। जाओ, साथ मिलकर बुराई का अंत करना। दोस्तों, वक्त आ गया है विनाश की परी का सर्वनाश करने का।
कमाल का जोकर है। हाँ, ये तो जादूगर है। मेरे पैर जमीन पर चिपक गए हैं। बचाओ! तबाही का बादशाह लौट आया है। तुम लोगों ने मुझे मूर्ति के श्राप से मुक्ति दिला दी है। अब तुम देखोगे रौनक शहर की तबाही एक बार और। मस्ती टाइम शुरू। अब सब देखो मेरा निशाना। हाँ? अब तुम्हारी बारी भीम। अरे कोई हमारी मदद करो, कोई हमारे बच्चे को बचाओ, हमारे बच्चे को बचाओ। दोस्तों चलो जल्दी। पूरे शहर में पावर कट हुआ है जग्गू। ये तो कितनी अजीब बात है। घबराओ मत दोस्तों, आओ हमारे साथ। चलो, सभी बच्चे सही सलामत हैं। न जाने आज क्या गड़बड़ हो रही है। अरे भाई ट्रक आ रहा है, रास्ते से हट जाओ। मेरे जमाने में 100 घोड़ों के रथ पर सवारी करता था मैं, और ये बिट्टी इंसान लोहे के डिब्बे में सवारी करके मुझ पे चिल्ला रहा है। अभी दिखाता हूँ इसे। अब मजा आ रहा है। तबाही का बादशाह लौट आया है। ओए पत्थर के जोकर, नाटकशाला में जाकर अपना नाटक कर, वरना ना समझ बच्चे, मैं बादशाह हूँ, तबाही का बादशाह। लगता है इस शहर के लोग मेरी शक्ति को भूल गए हैं। सबको याद दिलाऊंगा, सबको। हम इसे नहीं हरा पाएंगे भीम। हम हार नहीं मान सकते चुटकी। अगर पत्थर को तोड़ना है तो हमें भी पत्थर ही बनना होगा। हमें तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ दोस्तों।
लड्डू। भूख भी लगी है। चको, वो देखो। लड्डू। चलो चलते हैं। और ये मारा छक्का। ये सब कहाँ चले गए? भीम, वो देखो। ये कालिया भी ना खाना देखते ही खेल को भूल गया। चलो। आज पार्क में हमने बहुत मजे किए, है ना दोस्तों? हाँ, मजेदार खेल, ढेर सारे पकवान, सब कुछ अच्छा था। बहुत नींद आ रही है। अब बकबक बंद करो और सो जाओ। हाँ, नींद तो मुझे भी आ रही है। सो जाते हैं दोस्तों। चालाकी, ये भीम बहुत चालाक है। हर बार की तरह इस बार भी अगर वो हमारे मंत्र की शक्ति से बच गया तो ये कोई मामूली मंत्र नहीं है। इस शक्तिशाली मंत्र से हम उसके सपने में जाकर उसे हैरान परेशान कर सकते हैं। जब तक भीम को समझ नहीं आए कि हम उसके सपने में घुस गए हैं, तब तक वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मजा, मजा, सजा, सजा, भीम के सपने का खोलो दरवाजा। बच्चों, जल्दी चलो, जल्दी चलो। मैं एक बहुत ही मजेदार चीज लेकर आया हूँ। चलो। पापा को इतना एक्साइटेड मैंने कभी नहीं देखा। वो रही मेरी नई गाड़ी। इस गाड़ी में सबसे नई चीजें हैं। रास्ता दिखाने वाला जीपीएस सिस्टम, साउंड सिस्टम, रेडियो और इसकी सीटें तो मखमल की तरह मुलायम हैं। ये रौनक शहर की सबसे शानदार गाड़ी है। ये है रौनक शहर की सबसे शानदार गाड़ी। हाँ, तो चले रौनक शहर की सैर करने। नहीं! पापा, ये खटारा ट्रक बिल्कुल सुरक्षित नहीं लगता है। ऐसा लगता है बीच रास्ते में ही टूटकर बिखर जाएगा। ट्रक? कौन सा ट्रक? किसका ट्रक? अरे नहीं बच्चों, मैं तो इस नई गाड़ी की बात कर रहा हूँ। ये हुई ना शानदार गाड़ी। चलो चलो, सैर शुरू करते हैं। गेट सेट गो। परी जादुई पोशन लेकर आती है, क्यों ना भीम को एक मजेदार कार की सवारी दूं? भीम को कार में घुमाऊं, घुमा घुमा कर मजा चखाऊं।
चालाक बैग नींद में भी इतनी जोर से चल रहे हैं। तुम सब उठाओ इसे, मैं इसके पास नहीं जाऊंगा। भीम उठो, उठो भीम। मैं तो गया काम से। राजू, वो पानी की बोतल लाओ। पानी फेंकने से भी भीम नहीं उठ रहा है। मुझे बहुत चिंता हो रही है। भीम उठो, उठो भीम। उठो, भीम। राजू, चुटकी, चक्कू, कहाँ हो तुम? मुझे ठीक से सुनाई नहीं दे रहा। चरागी और बुरी परी, अब बच के दिखाओ। ये सपना है, ये सचमुच मेरा सपना है। इसका मतलब मेरे दोस्त बिल्कुल ठीक है और मुझे बस इन दोनों को हराना होगा, तभी मैं जागूंगा। इतनी जल्दी भी क्या है? अरे ये क्या हो रहा है? बहन, हम छोटे क्यों हो रहे हैं? तुम चाहे कोई भी जादुई मंत्र लेकर आओ, ये सपना तो आखिर मेरा है और मैं अपने सपने का मालिक हूँ। तुम दोनों यहाँ इतनी रात को? भीम, तुम जाग गए। अब मैं ठीक हूँ दोस्तों, बस बुरी परी और चराकी को ठीक करना है। हमें माफ कर दो, हम ऐसा नहीं करेंगे, हमें जाने दो। अरे वाह, कितनी सुंदर है ये लड्डू की दुकान। वेलकम। मुझे भी दो। मुझे भी दीजिए ना। हाँ भाई साहब, इधर भी। मैं आ रहा हूँ राजू। वो रहे उधर। वो देखो, थका हुआ कालिया। हाँ, जल्दी भागो, जल्दी भागो। आज लड्डू खाने को जरूर मिलेंगे। बाय बाय कालिया। हाँ? आओ बच्चों, तुम सभी का इंतजार था। ये लो। मौसी, आपने यहाँ लड्डू की फैक्ट्री शुरू करके मेरा सपना पूरा कर दिया। हाँ भीम, टुनटुन मौसी के लड्डू के सामने तो बनाना बर्फी भी फीकी है। मेरा तो मन कर रहा है और लड्डू बस खाते जाओ, खाते जाओ, खाते जाओ। ज्यादा लड्डू मत खाना उस्ताद, वरना पता चला कि आपका पेट ही लड्डू की फैक्ट्री बन गया। वाकई टुनटुन मौसी, आपके लड्डू के बारे में जितना सुना था, ये तो उससे भी ज्यादा स्वादिष्ट है। शुक्रिया मेयर जी। चलो
मैं तुम्हें हमारी नई फैक्ट्री दिखाती हूँ। माँ अब से इस फैक्ट्री में रोज ताजे और स्वादिष्ट लड्डू बनाएंगी और हमारे साथ पूरे रौनक शहर को खिलाएंगी। वो देखो। ये फैक्ट्री बहुत ही जबरदस्त है। कालिया आते ही अपनी शरारत शुरू कर दी। हटो वहाँ से। मैं तो गया काम से। थैंक यू भीम। आज तो बड़ा मजा आने वाला है। एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे। लड्डू फैक्ट्री की गंदी खुशबू और भीम दोनों खत्म हो जाएंगे। एक लड्डू 100 लड्डू या चाहे हो लड्डू 1000, सब मिलके राक्षस बना और भीम का बना दो अचार। अकरम बकरम बम बम बू, चल गया है मेरा जादू। सबको कर दूंगी छू छू। बहुत खूब काम कर रहे हो। बहुत जल्द ये शहर मेरे कदमों में होगा। इस बार कोई मुझे हरा नहीं सकता। मुझसे जो टकराएगा खास खास के थक जाएगा। अभी इस बादल की बरसात करवाता हूँ। ए नीले बादल हो जा सफेद, वरना कर दूंगा तुझ में कई छेद। आ तू जला तू, आई बला को डाल तू। बचाओ! चरकी तुम्हारा ही तो इंतजार कर रही थी मैं। तो तुम गए हो, लेकिन यहाँ से जा नहीं पाओगे। मैं चाहती तो मेरे बादल तुम्हें वही सबक सिखा देते, पर कुछ हिसाब आमने सामने ही करने पड़ते हैं। हाँ। भीम, इस बादल के अंदर एक हरा पत्थर है। शायद उसी से चरकी ने इस बादल को अपने वश में किया हुआ है। हम सब इस बादल का ध्यान भटकाते हैं, तुम वो पत्थर निकाल लो। ये नहीं इतना आसान, जाएगी तुम सबकी जान। मेरे बादल है बलवान। भीम, लड्डू। नहीं, मैं वापस आऊंगी भी। हम ठीक हो गए, हमारी खांसी रुक गई है।